जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में दुख क्यों आता है? अपने ही हमें क्यों तकलीफ देते हैं? कभी कभी सही होकर भी हम हार क्यों जाते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो जरूरत है उस ज्ञान की जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया था। वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता का है, जिसमें छिपी हैं 18 ऐसी शिक्षाएं जो किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। इन शिक्षाओं में है धैर्य का पाठ, कर्म का मार्ग, मोह से मुक्ति और सच्चे सुख का रास्ता। यह वीडियो सिर्फ एक ज्ञान नहीं, आपकी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला अनुभव है। मित्रों, यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता की 18 जीवन बदलने वाली शिक्षाओं के साथ। पहली शिक्षा से, श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा। सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद खड़ा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि आज के जमाने में झूठा जीत जाता है और सच्चा हार जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। झूठा इसीलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चा इंसान अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता। अगर सच्चा इंसान अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो लोग झूठे इंसान की आवाज को ही सच समझ लेंगे। पांडव सच्चे थे, हमेशा धर्म पर चलते थे, कभी जिंदगी में कोई अधर्म नहीं किया। फिर भी सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को सहना पड़ा। बचपन से लेकर जीवन भर उन्होंने हमेशा बड़ों की आज्ञा मानी, सब जानते हुए भी कि यह अन्याय है, अधर्म है, फिर भी वह चुप रहे। पर जब चुप रहना ही सबसे बड़ा अन्याय बन जाए, तब लड़ना ही धर्म बन जाता है। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सिखाया। अगर पांडव अंत में उस अधर्म के खिलाफ नहीं खड़े होते तो दुर्योधन दुनिया को यही दिखा देता कि वही सच्चा है और पांडव अधर्मी। इसलिए जो लोग कहते हैं कि सच्चाई का जमाना नहीं है, उन्हें समझना चाहिए यह चुप रहने का जमाना नहीं है। आप सच्चे बनो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोंदू मत बनो। भगवान ने आपको भी बुद्धि दी है, वाणी दी है। अगर सब कुछ भगवान को ही करना है तो फिर आपका काम क्या है? दूसरी शिक्षा, आप जिससे जितना ज्यादा अपनापन और मोह रखोगे, वही इंसान आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान शुरू ही इसलिए किया क्योंकि अर्जुन मोह के कारण युद्ध से पीछे हट गया था। इतना वीर योद्धा सिर्फ मोह के कारण टूट गया। पांडवों ने सबसे बड़ा दुख अपने ही अपनों से पाया। उनके साथ अन्याय किसी बाहर वाले ने नहीं, उनके अपने रिश्तेदारों ने किया। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में किसी से ज्यादा जुड़ जाओगे, ज्यादा मोह रखोगे, तो अंत में दुख भी आपको सबसे ज्यादा वहीं से मिलेगा। माँ बाप बच्चों के लिए रोते हैं, प्रेमी प्रेम में धोखा खाकर रोते हैं क्योंकि अपने ही सबसे ज्यादा रुलाते हैं। दुनिया की बातों से उतनी चोट नहीं लगती जितनी अपनों की बातों से लगती है। आप जिसे जितना स्पेशल बना दोगे, वही इंसान आपको सबसे तेज चोट देगा। क्यों? क्योंकि आप उसे उस जगह पर बिठा देते हैं जिसकी वह काबिलियत नहीं रखता। इसलिए श्री कृष्ण की यह शिक्षा गांठ बांध लो, मोह से ही दुख का जन्म होता है। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी भी इतना नहीं सहना चाहिए कि सामने वाला आपको कमजोर समझ ले और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको बार बार चोट पहुंचाता रहे। माना कि मूर्खों से बहस करना अच्छा नहीं, हर किसी को जवाब देना अच्छा नहीं, लेकिन हर जगह पर चुप रहना भी आपको जिंदगी में बहुत तकलीफ दे सकता है। चुप सिर्फ इतना रहना चाहिए कि आप वीर दिखो, इतना नहीं कि लोग आपको कमजोर समझने लग जाएं। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उनका वह गुस्सा, उनका वह क्रोध आखिर में उन्हें बर्बाद कर देता है। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब ऐसे लोगों से डरते रहते हैं कि न जाने किस बात पर इन्हें गुस्सा आ जाए। ऐसे ही लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया,
ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ऐसे लोगों की जिंदगी ही छोटी हो जाती है। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझती है, शॉर्ट टेम्पर समझती है कि पता नहीं इसे कब क्या हो जाए, इसे कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। जैसे हर जगह पर चुप रहना ठीक नहीं, वैसे ही हर बात पर गुस्सा करना भी ठीक नहीं। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इन सब बातों का ज्ञान, इन सब बातों का विवेक श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को इतना ज्यादा इस्तेमाल मत करो कि आपको उसकी आदत लग जाए, आप उसके एडिक्ट बन जाओ। चाहे वह नशा हो, जुआ हो, ज्यादा खाने की आदत हो, ज्यादा सोने की आदत हो, या सारा समय पलंग पर पड़े रहने की आदत हो, या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो, या दिन भर टीवी देखने की आदत हो। ये आदतें आपको एक गुमनाम दुनिया में धकेल देती हैं जहां सिर्फ आप अकेले होते हैं। आप कभी गौर करना, जिस इंसान को भी किसी चीज की बहुत ज्यादा आदत पड़ जाती है वह अपने में ही खोया रहता है। कई लोग मोबाइल में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। किसी चीज का उपयोग करने में और किसी चीज की आदत लगा लेने में बहुत अंतर होता है, और यही विवेक आपको जिंदगी में रखना है। मोबाइल का आविष्कार इसलिए हुआ था कि आपका समय बचे, लेकिन अगर आप सारा समय ही मोबाइल में लगा दोगे तो जरूरी काम कब करोगे। यह बात सिर्फ मोबाइल की नहीं, किसी भी चीज की है, इवन किसी इंसान की। अगर आप किसी इंसान की आदत लगा लोगे और वह इंसान आपसे दूर हो जाएगा तो आप टूट जाओगे। इसलिए अपने मन को किसी भी चीज की आदत मत लगने दो। आदत का मतलब ही यह होता है कि आप उसके गुलाम बन गए हो, वह मालिक बन गया है और आप उसके नौकर। श्रीमद् भगवद गीता की 6ठी शिक्षा यह है कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए या कोई आपका साथ ना दे, आप अकेले पड़ जाओ, तो ऐसे मुश्किल वक्त में ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो इंसान मुझ पर निर्भर हो जाता है उसकी हर जरूरत मैं पूरी करता हूं, उसकी हर तकलीफ को दूर करने में मैं उसकी मदद करता हूं। कई लोगों को यह सब बातें बेबुनियाद लगती हैं, इनका कोई अर्थ नहीं लगता, बट जो लोग मुश्किल वक्त में प्रार्थना करते हैं उन्हें इसका अर्थ मालूम होता है। जो लोग तकलीफ में चमत्कारी सहायता अनुभव करते हैं वे जानते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कितनी शक्तिशाली होती है। कई लोग कहते हैं कि हम जो मांगते हैं वह प्रार्थना में मिलता ही नहीं। तो सवाल यह है कि आप प्रार्थना कर रहे हो या भीख मांग रहे हो। प्रार्थना का अर्थ है, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने दुखों से लड़ सकूं, उनसे बाहर निकल सकूं। प्रार्थना का अर्थ है दुखों को पार करने का मार्ग, उसका समाधान और उसके लिए हिम्मत। कई बार तो भगवान किसी रूप में आकर आपकी मदद भी कर देते हैं। लोग कहते हैं, हैरानी हुई कि जब सबने साथ छोड़ दिया कोई अजनबी मेरी मदद कर गया। वह अजनबी आपकी प्रार्थना का फल होता है, इसलिए मुश्किल वक्त में प्रार्थना करना कभी मत छोड़ो। श्रीमद् भगवद गीता की 7वीं शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका अर्थ बहुत लोग गलत समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा। कई लोग कहते हैं चाहे गलत कर लो, पाप कर लो, गीता में ही लिखा है कि फल की चिंता मत करो। यह गलत है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप किसी काम को बस करते रहो, चाहे उसका कोई परिणाम आए या नहीं। कर्म करो और फल की चिंता मत करो का सही अर्थ यह है कि आप अच्छे कर्म करो और बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और सोचते हैं कि वह भी आपके लिए करेगा, तो वही उम्मीद बाद में दुख देती है। आजकल के जमाने में लोग किसी का भी एहसान नहीं मानते। आप जैसा दूसरों को समझते हो वे वैसे होते नहीं। इसलिए गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब आप सोचते हो कि मैंने इतना किया फिर भी मेरे दिन क्यों नहीं बदल रहे, मेरी जिंदगी क्यों नहीं सुधर रही, तो यह चिंता ही आपको दुख देती है। अगर आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो उसका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, और जो बुरा करता है उसका फल भी उसे जरूर मिलेगा।
श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि नेगेटिव लोगों की बातों पर कभी प्रतिक्रिया मत दो। जो लोग हर बात में नकारात्मक सोचते हैं, हर किसी में बुराई देखते हैं, उनके साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं होता। जब आप ऐसे लोगों से बहस करते हो तो वे आपकी पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हैं और अपनी नेगेटिविटी आपको देकर चले जाते हैं। आप खुद महसूस करना, किसी नेगेटिव इंसान से बात करने के बाद मन भारी लगने लगता है, बेचैनी होने लगती है। इसलिए ऐसे लोगों को पागल समझकर छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों से बहस करके आपको सिर्फ मानसिक थकावट ही मिलेगी, शांति नहीं। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी भी किसी और के सहारे मत बैठे रहो। मत सोचो कि कोई आएगा और तुम्हें संभालेगा, यह मेरे काम आएगा, यह मेरे बुरे वक्त में साथ देगा। जो लोग किसी के आसरे बैठे रहते हैं, उन्हें मुश्किल वक्त में हमेशा अकेले ही रह जाना पड़ता है। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। रोज सुनते हैं अपने ही अपनों को धोखा दे रहे हैं, तकलीफ में छोड़कर चले जाते हैं, फिर भी लोग भरोसा करते हैं। जरा सोचो, आपका सहारा कौन है? या तो आप स्वयं या ईश्वर, इसके अलावा कोई नहीं। इसलिए अपने अलावा किसी और को अपना सहारा मत बनाओ, वरना जब वक्त आएगा कोई आपके साथ नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि सुख और आनंद इंसान के अंदर ही है, लेकिन इंसान उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता रहता है। जैसे हिरण अपनी नाभि में मौजूद कस्तूरी की सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, वैसे ही हम भी अपने भीतर के आनंद को बाहर तलाशते हैं। कुत्ता जब हड्डी चबाता है और खून निकलता है तो उसे लगता है कि हड्डी से स्वाद आ रहा है, जबकि वह उसका अपना खून होता है। इसी तरह जब हम खुश होते हैं, वह खुशी हमारे भीतर से आती है, दुख भी भीतर से आता है। बाहर की दुनिया केवल बहाना है, असली सुख दुख हमारे मन की स्थिति है। अगर आप समझ गए कि सुख आपके अंदर है तो आप भटकना बंद कर दोगे। श्रीमद् भगवद गीता की 11वीं शिक्षा यह है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसे यह समझ आने लगता है कि जिन लोगों को उसने सबसे ज्यादा महत्व दिया, उन्हीं लोगों ने उसकी जिंदगी में सबसे कम योगदान दिया। आप जिन लोगों को बहुत वैल्यू देते हो, उनकी नजरों में आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किस दौर से गुजर रहे हो। इसीलिए लोगों को ओवर वैल्यू करना छोड़ दो। इज्जत सबको दो, लेकिन किसी को अपनी जिंदगी का केंद्र मत बना लो। जो आज स्पेशल है वही कल सबसे बड़ा दुख बन सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जिस इंसान का मन उसके वश में नहीं है, वह जिंदगी भर ठोकरें खाता है। एक राजा था जिसे सब जगजीत कहते थे, जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी। लेकिन उसकी मां कभी उसे जगजीत नहीं कहती थी। उसने मां से पूछा, आप मुझे जगजीत क्यों नहीं कहती? मां ने जवाब दिया, क्योंकि तूने अपना मन नहीं जीता। जिसने मन को नहीं जीता वह असली विजेता नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने भी यही कहा, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का साधन है। जो अपने मन को जीत गया वह पूरी दुनिया जीत सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहते हैं। ना सुख हमेशा रहने वाला है, ना ही दुख हमेशा रहने वाला है। इसीलिए दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए, और सुख आए तो उस सुख की आदत नहीं लगानी चाहिए। यह जीवन परिवर्तनशील है, यहां सब कुछ बदलता रहता है। इसीलिए अगर आज कोई दुख है तो यह भी एक दिन बदल जाएगा, और अगर सुख है तो वह भी स्थायी नहीं है। इसलिए इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, बस अपने कर्म और धैर्य पर ध्यान देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जब आप ये समझ जाओगे तो फिर किसी बात की चिंता ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो होने वाला है वह आपके रोने या डरने से नहीं रुकेगा, और जो नहीं होना वह लाख कोशिश करने से भी नहीं होगा।
इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, तू सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे, बाकी चीजें अपने आप घटेंगी। जिस बात पर आपका कोई वश नहीं है, उसकी चिंता करके आप सिर्फ अपना वर्तमान खोते हो और कुछ नहीं। इसलिए बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी चिंता छोड़ दो। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि चाहे आप कितने भी अच्छे कर्म करो, फिर भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। आजकल लोगों को किसी की अच्छाई दिखती ही नहीं है। यह दुनिया बुराइयों को पकड़ने में माहिर है। इसलिए दुनिया क्या कहती है, इस पर ध्यान मत दो। अपने फैसले खुद लो, दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं। आपको क्या सही लगता है वही करो। लोग क्या सोचेंगे, यह सोचना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप बार बार सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी अपना जीवन नहीं जी पाओगे। श्रीमद् भगवद गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि वही ईश्वर सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। जो भी ईश्वर को अपना सहारा मान लेते हैं, उन्हें कभी किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ता। लेकिन जो लोग दुनिया को अपना सहारा मानते हैं, वे हमेशा बेसहारा हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 17वीं शिक्षा ये है कि आपका क्या गया जो आप रोते हो। आप क्या लेकर आए थे जो आपने खो दिया। आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। आप जो भी लाए यहीं से लाए, और जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था, और आने वाले कल में वह किसी और का हो जाएगा। फिर क्यों दुखी होना, क्यों चिंता करना। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। इसलिए चिंता और दुख को छोड़कर आनंद में जीना सीखो, यही गीता का सार है। श्रीमद् भगवद गीता की 18वीं शिक्षा यह है, यो यथा माम प्रपद्यते तांस तथैव भजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जैसे मुझे याद करता है, मैं भी उसका वैसे ही साथ देता हूं। जो मुझे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूं। जो मुझे अपना सहारा बनाता है, मैं उसे कभी किसी और का मोहताज नहीं होने देता। और जो मुझे नहीं मानते, उन्हें मेरी शक्ति का कभी अनुभव नहीं होता। गीता की यही अंतिम शिक्षा है, जैसा भाव वैसा ही परिणाम। जो भी इन 18 शिक्षाओं को समझ लेता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं को समाप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान मन की हर परेशानी और अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तो अर्जुन बहुत चिंता करने लगा। मेरे गुरु और पितामह भीष्म, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र इस युद्ध में सब मारे जाएंगे, और न जाने कितने बेकसूर लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस शहर की सारी रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सब को मारकर अगर मैं जीत भी गया, तो उस जीत का मतलब ही क्या, जहां अपने ही न रहें। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा, तू जिस भी चीज की चिंता कर रहा है, जिसके लिए भी दुखी हो रहा है, जिसके बारे में सोच सोच कर इतना परेशान हो रहा है, वह सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। वह आज नहीं तो कल वैसे भी मिट जाएगा। और जो अविनाशी आत्मा है, वह कभी भी मर नहीं सकती, नष्ट नहीं हो सकती। तो चिंता और दुख किस बात के लिए करते हो? क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, मरने वाला है, उसकी चिंता करके, उसका दुख करके तुम कर भी क्या लोगे? तुम चाह के भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बदल नहीं सकते। तो क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? चिंता तुम्हारे मन को दुखी और रोगी बना देगी, और जो नष्ट हो ही नहीं सकता, उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो परिस्थिति को चाहे तुम जैसे देखो, तुम्हारा चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। दोस्तों, यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल वृंदावन कृष्णा वाणी को सब्सक्राइब कर लें। वास्तव में आप भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन्हें आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। याद रखना,
जो व्यक्ति चीजों को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहता हूं मुझे बस वही मिले, और जो चीज मैं नहीं चाहता वह मेरी जिंदगी में कभी ना आए, ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यह जिंदगी एक बहते पानी की तरह है। जैसे उसी पानी में दो तिनके बह रहे हैं, जिसमें से एक तिनका पानी की लहरों के साथ आनंद लेता हुआ बह रहा है कि पानी जहां जा रहा है उसके बहने में मैं उसका साथ दूंगा, जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां मैं भी इसके साथ आनंद लेता हुआ बहता रहूंगा। वो तिनका पानी के साथ बह रहा है, वो तिनका पानी के साथ नाचता हुआ जा रहा है, खुश होता हुआ जा रहा है। और एक दूसरा तिनका है जो उस पानी के भाव के साथ लड़ रहा है कि जहां ये पानी जा रहा है मैं उसका भाव बदल दूंगा, इस पानी को मैं वहां ले जाऊंगा जहां मैं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहीं और सोच रखी है। अब वह पानी के भाव के साथ लड़ रहा है, किनारों से पत्थरों से टकरा रहा है, पर पानी के भाव को वह बदल नहीं पा रहा, बल्कि जितनी कोशिश करता है पानी से लड़ने की, उतना ही दुखी और उतना ही परेशान हो रहा है। यह जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन अब हमें तय करना है कि हम किस तिनके की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके, खुद को परेशान करके जिंदगी से लड़ते रहें, जिंदगी से शिकायतें करते रहें, या तो फिर हम उस दूसरे तिनके की तरह बने कि जहां जिंदगी जा रही है उसी में आनंद लेना शुरू कर दें, उसी में ही खुश रहना शुरू कर दें। हमारी हालत उस व्यक्ति जैसी है कि एक बार एक राजा नगर से गुजर रहा था। उस राजा ने मार्ग में देखा कि एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर बांध कर ले जा रहा था। राजा को उस व्यक्ति पर बहुत दया आई। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, तुम इतनी गर्मी में इतना बड़ा लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर लेकर जा रहे हो, पसीने से लथपथ लगे पड़े हो, आओ तुम मेरे रथ में आकर बैठ जाओ, तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं आपके रथ पर कैसे बैठ सकता हूं, मैं तो आपके आगे बहुत छोटा हूं। राजा ने कहा, मैं छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं मानता, मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ज्यादा है और अगर किसी को जरूरत है तो उसे वह चीज जरूर देनी चाहिए। तुम भी एक मनुष्य हो और मैं भी एक मनुष्य हूं, और अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझेगा तो वह मनुष्य नहीं है, वह तो पशु के समान है। इसलिए तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर छोड़ दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वह किसान राजा के रथ में बैठ गया। जब वह रथ चलने लगा तब राजा ने देखा कि किसान के सर से अभी भी पसीना बह रहा है। तब राजा ने गौर किया कि उस किसान ने अपने सर से वो लकड़ियों का गट्ठर उतारा ही नहीं। राजा ने बोला, तुम अपने सर पर यह लकड़ियों का गट्ठर लेकर क्यों बैठे हो? अब तो तुम मेरे रथ में सवार हो, यह लकड़ियों का गट्ठर मेरे रथ पर रख दो, तुम आराम से बैठो। तो वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे ही अपने रथ में बैठाया, मेरे लिए यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, मैं अपनी लकड़ियों का वजन आपके रथ पर बिल्कुल नहीं आने दूंगा। तो उस राजा ने अपना सिर पीट लिया। यही कहानी हम सब की है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी हर चिंता, अपना हर दुख तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूं, मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर कर सकता हूं। लेकिन यहां हर एक मनुष्य अपने सर पर चिंताओं की लकड़ियों का गट्ठर लेकर घूम रहा है। हालांकि कर कुछ नहीं सकता, ताकत कुछ नहीं है, लेकिन इंसान अपना जोर चलाता रहता है। हर इंसान को लगता है कि सब कुछ मैंने ही संभाल रखा है, मैं अगर ध्यान न दूं, मैं अगर कुछ न करूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने एक कहानी सुनी। एक महल में एक छिपकली रहती थी। वह सब छिपकलियों की रानी थी। जब कहीं भी जाना होता था तो जो छिपकलियां उसके नीचे थीं वह उन्हें भेज देती थी, वह खुद कहीं नहीं जाती थी। एक दिन सब छिपकलियों ने उससे पूछा, तुम हमारी रानी हो पर तुम कहीं भी नहीं जाती, बस इस महल में ही बैठी रहती हो, ऐसा क्या कारण है कि तुम कहीं बाहर ही नहीं निकलती? तो वो छिपकली कहने लगी, इस महल की छत को मैंने ही संभाल के रखा है, अगर मैं यहां से चली गई तो इस महल की छत गिर जाएगी,
ऐसे ही हर किसी को लगता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। हर इंसान ये वहम पाले बैठा है कि सब कुछ करने वाला मैं हूं और सब कुछ मुझे ही करना है। हालांकि इतनी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं कि हम अपनी सांस भी खुद ले सकें। वो प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांसें अपने आप चलती हैं। अगर सांस लेने का काम हम पे छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इधर एक पल के लिए भी सांस लेना भूले और उधर मौत सामने आ जाएगी। और मनुष्य को सोचने चिंता करने की ऐसी बीमारी है कि वो सिर्फ आज की चिंता नहीं करता और ना ही सिर्फ अपने कल की चिंता करता है। वो अपने आने वाले 10, 20, 50 साल, अपने बुढ़ापे तक की, अपने मरने के बाद तक की भी चिंता करता है। और एक बात याद रखना, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उनमें कुछ भी करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता करने में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये कलयुग है ना, इस युग में लोग सोचते ज़्यादा हैं, करते बहुत कम हैं। कलयुग का मनुष्य स्वभाव से आलसी है और सिर्फ व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। जिसे करना होता है ना, वह ज़्यादा सोचता नहीं है, वह उस कार्य को कर लेता है। पर आप अपने आसपास की दुनिया पर नजर डाल के देखो, आपको अधिकतर लोग ना करने वाले ही मिलेंगे। आपको अधिकतर लोग वही मिलेंगे, या तो व्यर्थ की चिंता करेंगे, या तो सिर्फ आलस्य करेंगे, या सिर्फ बहाने ही देते रहेंगे कि इस वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, इस कारण से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो पा रही। अगर मनुष्य सोचने के बजाय करना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी में कोई भी दुख, कोई भी समस्या ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती। आपके पास दो रास्ते हैं। एक, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समाधान में लग जाओ, उसके सॉल्यूशन में लग जाओ। और अगर आपको भविष्य में आने वाली किसी समस्या का डर है तो उसकी चिंता तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि जीवन वैसे कभी नहीं चलने वाला है जैसा आप सोचते हैं। जीवन की एक अलग ही गति है। आप अगर कभी गौर करोगे तो आपको यह समझ आएगा कि आपने जिंदगी में जिन बातों को लेकर चिंता की उनका कोई मतलब ही नहीं था। आपको लगेगा आप व्यर्थ ही चिंता करते थे, पर जिंदगी ने कुछ और ही दिखा दिया। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास इतना पैसा था जिसका हिसाब ही नहीं था। एक दिन उसने अपने सारे मुनीमों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, उन सब का मुझे हिसाब लगा कर दो कि आखिर मेरी कुल संपत्ति कितनी है। सारे मुनीम उस व्यक्ति की संपत्ति का हिसाब लगाने में लग गए। उन सब को उस संपत्ति का हिसाब लगाने में ही 10 दिन लग गए। 10 दिन के बाद सब मुनीमों ने मिलकर कहा कि आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जब उस व्यक्ति ने यह सुना कि मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो वह व्यक्ति रोने लगा। फिर सब मुनीमों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, आपके पास तो अपार संपत्ति है। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि आप लोगों ने कहा कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब 8वीं पीढ़ी आएगी तो उसका क्या होगा? उन्हीं के बारे में सोचकर मैं दुखी हो रहा हूं। यही आजकल के हर मनुष्य की समस्या है। आज सब ठीक है, लेकिन कल कुछ गड़बड़ न हो जाए, उसकी चिंता में परेशान हुए जा रहे हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत बड़ा था और उसके राज्य के आसपास के जो राजा थे उनके साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन वह राजा चिंता करता रहता था कि अगर कल को ये सारे राजा मेरे शत्रु बन जाएं, मुझ पर हमला कर दें, तो मेरा क्या होगा? मैं आगे कैसे जी पाऊंगा? मेरी जिंदगी कैसे चल पाएगी? बेवजह की इन चिंताओं में उलझा रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाकर उसने बताया कि मुझे बहुत चिंता होती है कि ये जितने भी राजा मेरे राज्य के आसपास रहते हैं, कल को अगर ये मेरे शत्रु हो गए और मुझ पर हमला कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? गुरुजी उस राजा का मन समझ गए और उन्होंने उस राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में एक महिला रहती है, उसके पास जाओ, उसे बहुत सारा धन और अनाज दान देकर आओ, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा।
वह राजा बहुत सारा सोना लेकर, बहुत सारा अनाज लेकर उस महिला के घर गया उसको दान देने के लिए। जब राजा उस महिला के घर पहुंचा तो राजा ने उस महिला से कहा, यह सारा धन तुम रख लो, यह सारा अनाज तुम रख लो, तुम्हारा जीवन बड़े आराम से गुजरेगा। तो उस महिला ने राजा से वह धन और वह अनाज लेने से मना कर दिया। वह राजा से कहने लगी, मेरे पास आज खाने के लिए भोजन है, मैं कल के लिए अपने घर में भोजन नहीं रखती। मुझे उस ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि जिसने मुझे आज खिलाया है वह मुझे कल भी खिलाएगा, क्योंकि जितना मैं संग्रह करूंगी फिर मुझे उस सामान की चिंता करनी पड़ेगी, फिर मुझे उस सामान को संभालना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि जो ईश्वर मुझे आज तक संभाल रहा है मैं उसी के भरोसे खुद को छोड़कर जीती हूँ, क्योंकि जो आज तक खिलाता आया है वह आगे भी खिलाता रहेगा। तो गीता का ज्ञान यही हमें सिखाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं, अपने मन के सारे विचार तुम मुझे सौंप दो, अपने मन को हल्का कर दो, क्योंकि चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो। कभी देखा है किसी ने कि चिंता करके किसी इंसान को खुशी मिली हो, या चिंता करके किसी इंसान को अपनी समस्या का समाधान मिला हो? अगर गहराई से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही इंसान करता है जो कर्म में नहीं लगता, जो कर्म में न लगकर विचारों में लग जाता है। जो व्यक्ति कर्म में लगा रहेगा उसे चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा, और जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा वह अपने खाली समय में चिंता ही करता रहेगा। तो अपने आप को अपने कर्म में लगाओ, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्म याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है। ये सब सोचना, विचार करना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म क्या है कि अधर्मियों का नाश करना, जो अन्याय करते हैं, जो अत्याचार करते हैं उनको नष्ट करना, ना ही फालतू की बातें सोचना, क्योंकि वह तुम्हारा काम नहीं है। तुम दुनिया के भगवान नहीं हो, तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन बस बहता जा रहा है। कब हम बच्चे से जवान हो जाते हैं, कब जवान से बूढ़े हो जाते हैं, और कब बुढ़ापे से मृत्यु की ओर चले जाते हैं, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यहाँ हर इंसान जीना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन फिर भी सबको मरना पड़ता है। यहाँ हर इंसान जवान रहना चाहता है, लेकिन फिर भी सब बूढ़े होते हैं। इस एक छोटी सी बात को अगर हम समझ लें कि ये जिंदगी बस बहती जा रही है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बस जो हो रहा है उसमें अपने लिए खुशियों और आनंद से भरी एक जिंदगी हासिल करनी है। अगर आपको यह विचार जीवन में थोड़ा भी सुकून दे गया हो तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। हर दिन श्री कृष्ण की वाणी से जुड़ने के लिए वृंदावन कृष्ण वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हर शब्द में छुपा है प्रेम, शांति और आत्मिक जागृति का संदेश। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।